हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एमसीक्यू, यानी कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं और उसके माध्यम से हम देखेंगे क्या हमने जो भी आपको पढ़ाया है, यानी कि लगभग हमने 5 पार्ट्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कवर कर लिए हैं, क्या उनमें से हम पढ़ने के बावजूद हम क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं या नहीं, और हम इसके माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि हमारी जो दिशा है हमारी पढ़ाने की वो सही डायरेक्शन में हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एमसीक्यू, और यहाँ से हम देखेंगे पीवाईक्यू, यानी कि जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। यानी कि आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य मालूम कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यानी डीपीएसपी का जो लक्ष्य है, यानी कि जो उद्देश्य है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, लोक कल्याणकारी। तो फ्रेंड, लोक कल्याणकारी में भी आता था हमारा क्या, एक तो सामाजिक और दूसरा क्या था हमारा आर्थिक। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शनों पर नज़र डालें तो फर्स्ट है हमारा राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक नहीं, ओनली इसका ही नहीं है। गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये भी नहीं है। सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रजातंत्र को स्थापित करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। यानी कि कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ कहाँ पाया जाता है संविधान में, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। तो इनमें से किस में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें तो पता है राज्य के नीति निर्देशकों में तो पाया ही जाता है। अब इन दोनों में हमें देखना है। तो मौलिक अधिकारों में बिल्कुल नहीं, ये तो व्यक्तिगत विकास के लिए जाना जाता है मौलिक अधिकार। अगर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना में तो इसमें पाया जाता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में अगर आप देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु समाजवादी संपन्न ऐसे इस तरीके के वर्ड पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम कह सकते हैं समानता एवं न्याय की बात करती है संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एंड सी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। यानी कि हमने किस संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है, उसकी प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड, हमें पता है आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। अगर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें अमेरिका से प्राप्त हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड आज का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या कोई नहीं है। मौलिक अधिकार तो है नहीं। अब कंफ्यूज होता है कि क्या वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं। वाद योग्य का मतलब समझते हैं। वाद योग्य का मतलब ये होता है, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था ये मौलिक अधिकारों में पाया जाता है वाद योग्य, यानी कि अगर इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाद योग्य नहीं है। अगर बात करें फ्रेंड मौलिक अधिकारों का, अगर आपका हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो फ्रेंड, यहाँ से हमने 4 क्वेश्चन देखते हैं और आगे नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज का 5th क्वेश्चन है, भारत के शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। देश के शासन के लिए आधारभूत की जगह मूलभूत भी आपको एग्जाम में दे सकता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या मूल अधिकार है या मूल कर्तव्य है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 37 के अकॉर्डिंग कि
देश के शासन के लिए जो मूलभूत है, राज्य के जो शासन के लिए जो मूलभूत है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 37। तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं फ्रेंड आज का 6 क्वेश्चन। तो फ्रेंड 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शनों में से आपसे मालूम कर रहा है कि नीति निर्देशक तत्व कौन सा है इनमें से। अगर आपने अच्छे से पढ़ रहा होगा तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स क्या धर्म की स्वतंत्रता? नहीं, ये तो एक मौलिक अधिकार है। क्या विधि के समक्ष समानता? ये भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो ये भी मौलिक अधिकार है। अगर हम बात करें समान नागरिक संहिता तो फ्रेंड्स ये एक हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जैसे कि अनुच्छेद 44 में कहा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं फ्रेंड आज का 7th क्वेश्चन। तो फ्रेंड 7th क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। देखिए यहां से आपसे पूछा था कौन सा नीति निर्देशक तत्व है और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में बच्चे अक्सर एग्जाम में यही पे क्वेश्चन गलती करके आते हैं कि वो समझ लेते हैं कि है, सम्मिलित है। अब यहाँ पर पूछ रखा है कि नहीं है। तो फ्रेंड देखिए मद्य निषेध ये तो है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और गांधीवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आपको कमेंट्स करके बताना है मद्य निषेध कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। बात करते हैं काम का अधिकार, ये भी हमारा नीति निर्देशक तत्व है अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 41। अब बात आती है सी, ऑप्शन सी, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी सही है। अब बात आती है सूचना का अधिकार। तो फ्रेंड ये सूचना का अधिकार जो है ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड यहाँ से हमें क्वेश्चनों की प्रकृति पता चली कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी किस किस पॉइंट पर फोकस करना है। हम लाएंगे लास्ट में एक वीडियो जो कि विविध होगी, यानी कि उसमें हम सब इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस पार्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड देखिए बोर्ड पर 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी हम 2 और क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेश नीति। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला कि अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है हमारे, कि अनुच्छेद भी हमारे क्या है, महत्वपूर्ण है। आज का जो ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ MCQ, आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 51, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड देखते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज का 9th क्वेश्चन है, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में अपना उत्तर चुनिए। तो यानी कि आपको एक सूची दे दी जाएगी और सूची 2 दे दी जाएगी। इससे आपको देखना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर PCS एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से 1 2 3 4 यानी कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे 4 क्वेश्चन मालूम कर रहा है। तो फ्रेंड वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। अगर आपको 1 और 2 क्वेश्चन इसमें से सही पता चल जाए कि इसका तो यही होगा, तो आप इसे एलिमिनेट के माध्यम से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं, देखिए अब बात आती है, देखिए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में हमें पता है कि गांधीवादी ये सिद्धांत का अनुच्छेद है और अनुच्छेद 40 में बात कही गई थी कि ग्राम स्वराज की, यानी कि अनुच्छेद 40 यानी कि ए का फर्स्ट हमारा सही हो गया। हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। बात आती है अनुच्छेद 41 की। तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि सभी को कम से कम इतने काम का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि ये भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी समाजवादी सिद्धांत है ये। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड को हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 44 की बात करें तो अनुच्छेद 44 ये एक उदार बौद्धिक सिद्धांतवादी सिद्धांत का एक अनुच्छेद है। तो
तो फ्रेंड इसका सामान्य नागरिक संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 में सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। तो यानी सी का 3 हो जाएगा, ये भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन का गठन। देखिए जब आपको 1 और 2 ए और बी मिल गए आपको पता ही है कि ये आप कंफर्म है कि इसका तो यही होगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पर आ सकते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें ए, तो ए का 1 और बी का 2 यानी कि ये दोनों सही हैं, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अनुच्छेद भी अच्छे से पता होने चाहिए। बात करते हैं आज का 10th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ये लास्ट आज हमने 10 क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखते हैं हम आज का 10th क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा है। यानी कि देखिए हमने फर्स्ट वीडियो में ही स्टेटमेंट पढ़ाए थे कि किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा और इसकी पृष्ठभूमि भी पढ़ाई थी। यानी कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो बात करते हैं कि ये किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? तो फ्रेंड ये कहा था केटी शाह ने, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड यहाँ से 10 क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने की। तो सबसे पहले या तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और क्या ये डायरेक्शन हमारी सही है या नहीं है। अगर आपके PYQ सही हो रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQ कि किस तरीके से क्वेश्चनों को पूछा जाता है और क्या लेवल होता है उसका क्वेश्चनों का। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे क्वेश्चन, और जो इसके जो टॉपिक बचे हैं कुछ और महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।